भारत की धरती पर कुछ ऐसे महान लोग जन्म लेते हैं जो केवल अपने काम से नहीं, बल्कि अपने संस्कारों और विनम्रता से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसा ही एक नाम है रतन टाटा। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा एक ऐसे परिवार से थे जिसने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार की प्रसिद्धि का घमंड नहीं किया। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल होने के बावजूद रतन टाटा ने हमेशा एक साधारण जीवन जीना पसंद किया। वे अपनी सादगी, ईमानदारी और पशुओं के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके चरित्र से होती है, न कि उसके धन से। यही कारण है कि आज वे केवल एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा हैं। एक दिन रतन टाटा ने सड़क पर एक परिवार को एक छोटे से स्कूटर पर सफर करते देखा। बारिश हो रही थी और माता-पिता अपने 2 बच्चों को संभालते हुए चल रहे थे। यह दृश्य देखकर उनके मन में एक सवाल आया, क्या भारत के आम परिवार के लिए एक सुरक्षित और सस्ती कार नहीं बनाई जा सकती? यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो के सपने का। कई लोगों ने कहा कि इतनी कम कीमत में कार बनाना असंभव है, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा नवाचार वही है जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। एक समय ऐसा भी आया जब टाटा मोटर्स को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी अपनी कार परियोजना में संघर्ष कर रही थी। लोकप्रिय कहानियों के अनुसार एक बैठक के दौरान रतन टाटा को यह सुनना पड़ा कि उन्हें कार व्यवसाय में नहीं आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आलोचना को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने और अधिक मेहनत की, अपनी टीम पर विश्वास रखा और वर्षों बाद टाटा समूह ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ। टाटा समूह के प्रतिष्ठित ताज होटल को भी इस हमले का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में रतन टाटा केवल एक उद्योगपति बनकर नहीं रहे, वे स्वयं कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है, जो संकट के समय अपने लोगों के साथ खड़ा रहे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत की सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने जगुआर लैंड रोवर, टेटली टी और कोरस स्टील जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। इन उपलब्धियों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने केवल एक कंपनी नहीं बढ़ाई, बल्कि भारत का सम्मान भी बढ़ाया। रतन टाटा का मानना था कि व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना भी है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने कई युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स का समर्थन किया, ताकि भारत का भविष्य और मजबूत बन सके। उनका विश्वास था कि युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। किसी इंसान की महानता केवल उसकी सफलता से नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय से पहचानी जाती है, और रतन टाटा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। रतन टाटा को जानवरों से, खासकर कुत्तों से बेहद प्रेम था। उन्होंने कई बार घायल और आवारा कुत्तों की मदद की और उनके इलाज का भी प्रबंध कराया। एक बार मुंबई में तेज बारिश के दौरान कुछ आवारा कुत्ते बॉम्बे हाउस यानी टाटा समूह के मुख्यालय के बाहर शरण लेने आए। रतन टाटा ने निर्देश दिया कि इन बेजुबान जानवरों को बाहर न निकाला जाए, बल्कि उन्हें सुरक्षित जगह और देखभाल दी जाए। धीरे धीरे बॉम्बे हाउस केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि इन मासूम जीवों के लिए भी एक सुरक्षित आश्रय बन गया। रतन टाटा का मानना था कि जो इंसान बेजुबान जानवरों के प्रति दया नहीं दिखा सकता, वह सच्ची इंसानियत को नहीं समझ सकता। उनका यह व्यवहार हमें सिखाता है कि बड़ा इंसान वह नहीं होता जिसके पास बहुत धन हो, बल्कि वह होता है जिसके दिल में
हर जीव के लिए प्रेम और करुणा हो। रतन टाटा का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। बड़ा सपना देखो, लेकिन विनम्र बने रहो। असफलता से डरो मत, उससे सीखो। लोगों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। सफलता तभी सार्थक है जब उससे समाज का भला हो। रतन टाटा ने साबित किया कि एक महान इंसान बनने के लिए केवल धन नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना चाहिए।